नमस्कार। यूपी बोर्ड के नतीजों का वक्त बिल्कुल पास आ गया है और हम जानते हैं कि इस समय दिल में कितनी घबराहट होती है। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस तनाव को कैसे संभालना है और हर कदम पर सही जानकारी कैसे पानी है। तो सबसे पहले वो जरूरी तारीख और समय नोट कर लीजिए जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। और हाँ, अगर इस वक्त दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज लग रही हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि आप इन भावनाओं को समझ सकें और शांत मन से अपने नतीजों का सामना कर सकें। तो आगे हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? हम रिजल्ट के दिन की चिंता से लेकर ऑनलाइन खतरों से कैसे बचना है, रिजल्ट चेक करने का सही तरीका क्या है, पास होने के नियम क्या हैं और अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना हो तो आगे क्या रास्ते हैं, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि रिजल्ट के दिन प्रेशर तो होता ही है। आखिरकार सालों की मेहनत का फल इसी एक दिन सामने आता है, तो इसका दबाव महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन रिजल्ट के दिन चिंता सिर्फ नतीजों की नहीं होती। एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसके बारे में हमें जानना और उससे बचना बहुत जरूरी है, और वो है ऑनलाइन फ्रॉड। होता क्या है कि इस दौरान बहुत सारी नकली वेबसाइट्स अचानक से सामने आ जाती हैं। इनका काम होता है स्टूडेंट्स का डेटा चुराना, जैसे आपका रोल नंबर, आपका फ़ोन नंबर, और फिर शुरू हो सकता है फर्जी कॉल्स का सिलसिला, जिसमें वो रिजल्ट ठीक करने के नाम पर पैसे तक मांग सकते हैं। तो इन सारे खतरों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये जानना है कि आपको अपना रिजल्ट देखना कहाँ से है। सही और सुरक्षित रास्ता ही आपको इन ऑनलाइन उलझनों से बचाएगा। एक बात बिल्कुल याद रखिए, सोशल मीडिया या किसी भी अनजान लिंक पर भरोसा नहीं करना है। अपनी जानकारी को सेफ रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑफिशियल तरीके हैं, एक बोर्ड की अपनी वेबसाइट और दूसरा डिजिलॉकर। अच्छा, तो ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट देखना बहुत ही आसान है। चलिए इसके 5 सिंपल स्टेप्स को फटाफट समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और वो थोड़ी धीमी चल रही है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। इसका एक भरोसेमंद बैकअप भी है और वो है एसएमएस। ठीक है, अब जब हमें रिजल्ट देखने का सही तरीका पता चल गया है, तो चलो अब इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। यानी पास होने के लिए असल में चाहिए क्या? ये है वो सबसे जरूरी नंबर। पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई बस जरा से, मतलब कुछ ही नंबरों से पीछे रह जाए? एसएमएस सिस्टम में एक सेफ्टी नेट भी है जिसे ग्रेस मार्क्स कहते हैं। और अगर नतीजा वैसा नहीं आता जैसा आपने सोचा था, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये रास्ते का अंत बिल्कुल नहीं है। सफल होने के और भी मौके हैं। तो सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए, आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा होते हैं। आइए जरा उन रास्तों को समझते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम एक बहुत बड़ा दूसरा मौका है। ये पक्का करता है कि अगर एक दो सब्जेक्ट में कोई मुश्किल आ भी गई तो किसी स्टूडेंट की पूरी प्रोग्रेस ना रुके और उसका साल बर्बाद ना हो। अब इन सब टेक्निकल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सबसे जरूरी बात को समझते हैं जो आपको इस पूरे दिन को एक सही नजरिए से देखने में मदद करेगी। हमेशा याद रखिए, यह सिर्फ एक दिन है, सिर्फ एक रिजल्ट है। यह आपके पूरे जीवन की कहानी नहीं लिख सकता। सच तो यही है कि कागज का एक टुकड़ा आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। आपकी जो काबिलियत है, जो आपकी क्षमता है, वो इन नंबरों से कई ज्यादा बड़ी है। तो नतीजा चाहे जो भी हो, असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि आपका अगला कदम क्या होगा। पूरे आत्मविश्वास